हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 3 में आज हम जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये कैटेगरीज हैं यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था और डिटेल में डिस्कस किया था यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इस टेबल में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में 3 डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और ग्रुप 2 में 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। जो ग्रुपिंग की गई है वो इनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी को देखते हुए की गई है कि जो ऑपरेटर्स ग्रुप 1 में हैं या जो ऑपरेटर्स ग्रुप 2 में हैं, किसी भी एक ग्रुप में अवेलेबल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप 1 के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम होगी और ग्रुप 2 में अवेलेबल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम होगी। जो एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा। और ये जो टेबल में ऑर्डर दिया हुआ है ये एज पर देयर प्रेसिडेंसी ऑर्डर है। हर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स टेबल में ऊपर हैं और जो लोअर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स हैं वो टेबल्स में नीचे की तरफ हैं। कुछ जगहों पर हम ये भी देखेंगे कि एक्सेप्शन रूल अप्लाई होते हैं। वो टाइम टू टाइम हम इसको देखते रहेंगे। अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इनिशलाइज कर लेते हैं। ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू मान लीजिए 2 ले ली और एक वेरिएबल आर ले लेते हैं जिसमें जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम अपना रिजल्ट को स्टोर करेंगे। पहले हम सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ए प्लस बी, और यहाँ पर जो भी आर की वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर लेते हैं। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर आर इक्वल्स टू, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर और जहाँ पर हमारा रिजल्ट स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन किया, स्टेटमेंट मिसिंग यहाँ पर। ओके, दोबारा से रन करते हैं। देखिए रिजल्ट आया 7, 5 + 2 7। अब ऐसे ही अगर हम इनको माइनस करें, फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रिजल्ट आएगा 3, 5 - 2 3। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रन किया प्रोग्राम को, 5 × 2 = 10। अब हम प्रोग्राम में डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि a / 2। प्रोग्राम को रन किया तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट ना आके हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट इसने 2 दिया है। 2 देने का रीज़न बहुत सिंपल सा है, इसको हम समझ लेते हैं कि दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं
डेटा टाइप भी इनके इंटीजर दिए हुए हैं। जब कभी भी दो डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा इंटीजर रिजल्ट ही प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इसमें अपना जो सही रिजल्ट है 2.5 जो आना चाहिए था, अगर हम वो निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर अपने जो वेरिएबल्स हैं या आइडेंटिफायर हैं जो वैल्यू इनिशलाइज किए हमें, उनकी डेटा टाइप हमें चेंज करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी एक फ्लोट होना चाहिए तो वो रिजल्ट फ्लोट में प्रोड्यूस करेगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट हमारा यहाँ पर अब 2.5 आ गया। आगे नेक्स्ट थोड़ा सा फर्दर और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इस प्रोग्राम में, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ समझने के लिए। एक वेरिएबल और ले लेते हैं सी करके और उसको भी एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान लीजिए 4 असाइन कर दिए हमने। और अब ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। पहले सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, a प्लस बी माइनस हम c करते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 3। रिजल्ट 3 इसलिए प्रोड्यूस हुआ, पहले इसने a प्लस बी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, 7 आया और फिर -4 किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले एसोसिएटिविटी रूल डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स को अगर हम यूज़ करें और विदाउट पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 7 आएगा, -4 करेगा, रिजल्ट 3 प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर बाय द वे हम इसमें ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगा देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं और a प्लस बी माइनस सी कर देते हैं तो a 5 है, b 2 है और c 4 है। तो 2 माइनस 4 -2 और 5 -2 3 आएगा। यहाँ पर हम रन कर लेते हैं, 3 आया। थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं, इसे हम 9 कर लेते हैं। तो अब रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर 5 + 2 -c यानी कि 2 - 9 और उसके बाद यहाँ पर -7 आया और +5 यानी कि रिजल्ट आएगा -2। तो -2 रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो टर्म पैरेंथेसिस के बीच में लिखी है, तो पैरेंथेसिस लगाने से जो पैरेंथेसिस की प्रेजेंसी है, पैरेंथेसिस हायर प्रेजेंसी का ऑपरेटर है, तो जो टर्म एक्सप्रेशन हमने पैरेंथेसिस के बीच में लिखा है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा b माइनस सी, रिजल्ट प्रोड्यूस होगा -7 और 5 - 7 यानी कि -2। अगर हम इस पैरेंथेसिस को चेंज कर देते हैं और फर्दर हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये 5 + 2 7 और -9 -2। अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं, 8 कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं तो -1 यानी कि पहले इसने अब एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट किया वो 5 + 2 7 किया, फिर -8 किया तो -1 रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। एक तीसरी चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दो डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए थे, एक ग्रुप 1 था, एक ग्रुप 2 था। ये प्लस और माइनस ग्रुप 2 में लाई कर रहे थे। अब हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का
साइन लगा देते हैं। a मल्टीप्लाई b -8 मल्टीप्लिकेशन हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं c, रन करते हैं तो रिजल्ट आया 1। तो इसने पहले 5 इंटू 2 यानी कि 10 -9 तो 1 रिजल्ट प्रोड्यूस किया। पहले a को b से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो हायर प्रेसिडेंसी का है, इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो a मल्टीप्लाई बाई b करेगा, फिर -c करेगा। अब फर्दर थोड़े से मॉडिफिकेशन और अगर हम कर दें, इसे हम यहाँ पर माइनस लगा दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, तो अब जो एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा वो b मल्टीप्लाई बाई c करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने से मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हायर है सब्ट्रैक्शन से, माइनस से, इसलिए b मल्टीप्लाई बाई c यानी कि 2 इंटू 9 -18 और 5 -13 रिजल्ट प्रोड्यूस होगा -13। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी कि अगर हमारे ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंसी के हैं और अगर हमने उसमें कोई भी पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा और वो रूल लेफ़्ट टू राइट होगा। पहले लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद राइट वाला एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन होगा, एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा। अगर डिफरेंट ग्रुप के हम ऑपरेटर्स लेंगे तो पहले एक्सप्रेशन का वो पार्ट कैलकुलेट होगा जहाँ पर हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, बाद में एक्सप्रेशन का वो वाला पार्ट कैलकुलेशन के लिए जाएगा जहाँ पर लोअर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स को हमने यूज़ किया है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।